पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ लेट आने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम बड़े होते जा रहे हैं, लोग बात करते जा रहे हैं और लोग जो है इस कदर प्यार कर रहे हैं कि मतलब उम्मीद से ज्यादा प्यार कर रहे हैं। इमरजेंसी बुलाने का आपको इसलिए मैंने इमरजेंसी याद किया कि चुनाव बहुत अच्छा चल रहा था, पर अब हमें महसूस हो रहा है कि चुनाव में कुछ गड़बड़ हो रही है। एक तरफ आपको भी पता है कौन चुनाव लड़ रहा है, प्रशासन शासन उस राजा के बेटे को लड़ाने पे लगा हुआ है। हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है। पुलिस उनके लिए एजेंट बनकर काम कर रही है। अगर ऐसे काम चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। उनको लगता है कि जमीन खिसक रही है, वो गांव में जो शराब निकल रहा है, जो आशीर्वाद दे रहा है, उस आशीर्वाद को देख के जो हजूम दिख रहा है, छत्तीस बिरादरी का हजूम लग रहा है, जो आशीर्वाद मुझको मिल रहा है, उससे जो है जो हमारे राजा है, देश के राजा है, जिनका बेटा मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, उनका वैसा महसूस हो रहा है ऐसा ना हो किसान का बेटा चुनाव जीत जाए। उन्होंने हमारे खिलाफ, चाहे वो थाने हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, खुल के ये बोल दिया गया है कि अब दबा के अत्याचार होगा। मैं आपके माध्यम से अपनी नोएडा जनता को ये कहना चाहता हूं कि क्या राजा के सामने कुछ चुनाव न लड़े? क्या मैंने गलती की नॉमिनेशन करके? अगर आज मेरे पिताजी मेरे बीच में नहीं है, तो मैं किसान का बेटा हूं, तो इसमें मेरी कोई गलती है क्या? क्या मैं चुनाव जीत नहीं सकता? क्या वही जीतेगा? इस शोषण का कारण क्या है? जो कार्यकर्ता है जिंदाबाद बोल देता है, उसके जाके मकान तोड़ देते हैं, घर में बदतमीजी कर देते हैं, धमकी दी जाती है। जो कार्यकर्ता मेहनत कर उसके घर में जाके नोटिस देते हैं, कहते हैं घर से बाहर निकल गया तो जेल में बंद कर देंगे। हमारे कार्यकर्ता घर में रात में जाके उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, फोटो खींची जा रही है उनकी, रात के 2-2 बजे पुलिस सिविल वर्दी में उनके जा रहे हैं। ऐसे चुनाव नहीं होगा, ऐसे चुनाव बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब पूरा नंगा नाच नाचने मूड में है ये लोग। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरा परिवार आज आपके बीच में बैठा है। मैंने 15 साल इस नोएडा बड़ा संघर्ष किया है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोगों के बीच में जाके पैर पकड़ के, उनके दुख में सुख में जाके, उनके घर में, उनके दिल में मैंने अपनी जगह बनाई है। और जब आज हर आदमी मन बनाए बैठा है कि हाँ सुनील को वोट देनी है, प्यार देना है, अब जब इन्हें लगा 4 दिन बचे चुनाव के, इन्हें लगा कि ओहो ये तो मेरा बेटा ऐसा ना हो हार जाए, तो उन्होंने लगातार प्रेशर बना के प्रशासन पे, शासन पे, पुलिस पे, मैं आपको बता नहीं सकता कितना शोषण हो रहा है। अगर ऐसा ही करना था तो हम तो वैसे उन्हें हम नॉमिनेशन करते ही नहीं है, उसे निर्विरोध बना देते हैं। फिर देश का संविधान कहाँ रह गया? देश का कानून कहाँ रह गया? हमने कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेन की चुनाव आयोग में, रणविजय जी के खिलाफ कंप्लेन की चुनाव में, एसओ के खिलाफ 2 एसओ के खिलाफ कंप्लेन की चुनाव आयोग में, कुछ कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। जब कार्रवाई नहीं हो रही है और ये इस कदर वो कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमको चुनाव आगे लड़ने देंगे। तो भैया मैं तो आपके माध्यम से बात कह देना चाहता हूँ, अगर यही हरकतें होती रहेंगी, मेरी बीबी आपके बीच में बैठी है, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरी बीबी रोज जाती है, रोज वोट मांगती है, गली गली जा रही है, पैदल जा रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, सुबह निकल जाती है 8 बजे और रात के 12 बजे आ रही है। मैं सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ, 5 बजे निकल जाता हूँ, रात के 1 बजे आ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए लोगों की उम्मीद से कि मुझे वोट दीजिए, मेरे पे विश्वास करिए, विश्वास करिए, विश्वास करिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांव में शराब उमड़ रहा है, सारी बिरादरी, 36 बिरादरी उमड़ रही है, तो उनके पास सिवाय पुलिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने पुलिस को ऐसे बना दिया जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता ही है वर्दी के अंदर। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आप तय करो। अगर ऐसा पहले पता होता तो हम तो भैया पहले सर्टिफिकेट देते, लो भैया राजा का बेटा राज करेगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आज आपके बीच में कहने आया हूँ, अगर इनका ये अत्याचार बंद नहीं हुआ, ऐसे ही अगर अत्याचार करते रहे और ऐसे ही चुनाव में हमारे साथ बदतमीजी होती रही है, ये मैंने आज भी ये लखनऊ चुनाव आयोग, दिल्ली चुनाव आयोग,
और ये जो है हमारे आरओ हैं, उनको मैंने कंप्लेंट दी है पुलिस के खिलाफ, बड़े अधिकारियों के खिलाफ, कि ये लोग नोएडा में नंगा नाच कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? उस राजा के बेटे जिताने के लिए। क्या किसे जिताना चाहते हो आप? क्या खासियत है? मैं पूछना चाहता हूँ पंकज सिंह जी में क्या खासियत है? ये 2 खासियत बता दो मुझे। उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया? उन्हें नोएडा के गांव वालों के लिए क्या किया? उन्हें नोएडा के सेक्टर वालों के लिए क्या किया? कच्ची कॉलोनी के लिए क्या किया? झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए क्या किया? बायस के लिए क्या किया? फिर भी आप लगे पड़ो जिताने के लिए। अरे चुनाव चलने दो, वोट पड़ने दो, काम किया होगा तो वोट मिलेगी, हम कब मना कर रहे नहीं मिलेगी। पर लेकिन पुलिस बीच में सलारपुर जा रही है, सेक्टर 16 जा रही है, रात 2 बजे जा रही है। अभी एक नेता हमारी, उन्होंने उनके सामने बोल दिया सुनील चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद, उसके घर का सामान तक तोड़ दिया, हमारे पोस्टर फाड़ दिए पुलिस ने। अब आप बताओ कैसे चुनाव होगा? नहीं चुनाव होगा, ऐसे हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हम तो आपसे कहना चाहते हैं अगर ऐसे चुनाव हो नहीं हो, ऐसा चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो भैया हमारे बस की तो चुनाव नहीं है, नहीं लड़ पाएंगे हम चुनाव। इसलिए हम तो चारों मियाँ बीवी भैया तय किए बैठे हैं, आपके सामने कहना चाहते हैं अगर ऐसे चुनाव होगा और इनकी ये बदतमीजी बंद नहीं हुई, 4 दिन अगर ऐसे नंगा नाच नाचेंगे, हम चारों बच्चे मियाँ बीवी आत्महत्या कर लेंगे और लीग के खिलाफ जाएंगे, चुनाव आयोग के खिलाफ लिख के जाएंगे, राजनाथ सिंह जी के खिलाफ लिख के जाएंगे, उनके बेटे के खिलाफ लिख के जाएंगे, कमिश्नर के खिलाफ लिख के जाएंगे, रणविजय के खिलाफ लिख के जाएंगे कि हमारे मौत के दोषी ये लोग हैं, इन्होंने हमें जीने नहीं दिया, हमें राजनीति करने नहीं दी, क्योंकि हम एक किसान के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, हम किसान हैं, हमारे बाप राजा नहीं था, पर हमारा दोष इतना है कि हम गली गली घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, पैर पकड़ रहा हूँ, लोगों के पैरों में लेट रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पर इन्हें लगा कि जमीन खिसक रही है, इसलिए उन्होंने हमारे पुलिस लगा दी। मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, 3 दिन बचे हैं, आप भागिए, दौड़िए, लोगों के बीच में जाइए, पर ऐसे शोषण मत करिए, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी शोषण रहा, ये बैठा मेरा बेटा बेटी मियाँ बीबी, हम जी नहीं पाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे और हमारे दोषी ये चारों होंगे। इनके खिलाफ फिर पब्लिक तय करेगी, पब्लिक की अदालत है, ठीक है, मान लिया हमने इनका कानून है, लेकिन नोएडा की जनता भी कुछ चीज है, नोएडा जनता तय करेगी कि क्या इंसाफ हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे पंकज भाई, तुम पिछली बार जीते, हमने तो कोई शिकायत नहीं की, हमने तो कंप्लेन नहीं की कि आपने तो बदतमीज की, आज हम क्यों इस बात को कह रहे हैं। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप मेरी मदद करिए, मेरी आवाज़ पहुँचाइए कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। ठीक है, आप विधायक हैं, अगर आपने मेहनत की है तो पब्लिक आपको वोट देगी, अगर आपने मेहनत नहीं की है तो पब्लिक नहीं वोट देगी। अगर हम लोग आपके बीच में नहीं रहते हैं तो आप समझ जाइएगा कि सारा जिम्मेदारी जिन जिन के मैंने नाम लिए ये जिम्मेदार होंगे, हमारे 100% जिम्मेदार होंगे हमारे। अगर 3-4 दिन के अंदर इन्होंने अत्याचार नहीं रोका, ये अत्याचार बंद नहीं हुआ, पुलिस ऐसे ही हमारे कार्यकर्ताओं के घर पे बदतमीजी करेगी, उनकी पिटाई करेगी, उन्हें उठाने का प्रयास कर रही है, इनको उठा के बंद करेंगे तो चुनाव नहीं होगा। ये तो सरासर ये सरासर क्या हो गया, ये अंग्रेजों का राज आ गया। ये अंग्रेज क्या करते थे, जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको कत्ल या उठा के फेंक दो, उठा के बंद कर दो। नहीं, हमने उम्मीद नहीं की थी कि नोएडा के अंदर ऐसे अंग्रेजों का राज आएगा। अब भागो, मेहनत करो, दौड़ो। इसलिए मैंने आपको याद किया था कि हो सकता है 2-3 दिन में आपके बीच में ना रहे। अगर ये अत्याचार होता रहा तो आप हमारे यहाँ फूल चढ़ाने आ जाना, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। इस चुनाव मेरे मरने जीने का चुनाव है। इस चुनाव में मैं 24 घंटे में 23-22 घंटे भाग रहा हूँ, सो भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए एक बार नोएडा की सेवा करना चाहता हूँ। अगर सेवा के बदले ऐसा होगा, ऐसे चुनाव होगा तो भैया नहीं, फिर नोएडा में कुछ नहीं बच रहा। अरे भैया ठीक है, उसके पापा बहुत बड़े आदमी, हम मानते हैं बहुत बड़े आदमी है, लेकिन भाई चुनाव तो होने दो, निष्पक्ष चुनाव तो होने दो। निष्पक्ष चुनाव को क्यों रोक रहे हो आप? पुलिस को क्यों आपने पुलिस ने अपना एजेंट बना रखा है? आपने पुलिस एसओ का क्या मतलब बनता है, फोर्स का क्या मतलब बनता है कि वो जाके जो है वहाँ पिटाई करेगी और वहाँ हमारे रात के 2 बजे हमारे नेता घर पे फोटो खींचते हैं उसका, पुलिस उसकी जांच करती है रात के 2 बजे। इसका क्या मतलब हुआ? अगर उसने कोई पाप किया आप बताइए, उसको सजा दीजिए। इसलिए मुझे इस पुलिस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। मैं बिल्कुल कहता हूँ, अगर इन्होंने आज के बाद हमारे सीपी आलोक सिंह जी, एडिशनल डीसीपी एसीपी और डीसीपी रणविजय सिंह जी, 2 एसओ भी हैं, और भैया पंकज भैया, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा भी हमारे साथ करोगे। हमसे तुम बड़े हंस के मिलते हो, बड़ी प्यार बड़ी बातें करते हो। चुनाव लड़ो तो मर्द की तरह चुनाव लड़ो, हिम्मत से लड़ो चुनाव, लोगों का सामना करो।
हम भी सामना कर रहे हैं लोगों का। लोग हमसे नाराज होते हैं, हम उनका जवाब दे के आते हैं, उनके बीच में भागते नहीं हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं और फिर उन्हें समझाए बस चलते हैं। आप गांव जाओ, आप गलियों में घूमो, कीचड़ वाली गली में घूमो। हाँ, मैं कीचड़ वाली गलियों में घूमा हूँ, लेकिन आप घूमो, आपने 5 साल किया है, अच्छा होगा तो मिल जाएंगे 5 साल। इसलिए मेरे पत्रकार बंधुओं, मेरे पे और कोई रास्ता नहीं है। आपके माध्यम से मेरी अगर आवाज़ वहाँ जाती है और वो लोग निष्पक्ष चुनाव कराते हैं तो चुनाव ये होगा। अगर ये निष्पक्ष चुनाव, अगर 1-2 दिन इनकी बदतमीजी रहती है तो आपके सामने ये खबर आएगी कि सुनील और उसके परिवार ने आत्महत्या कर ली है। उसकी वजह रही है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।